हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को आपका ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो आपके किसी किसी कंपनी के जो टेक्निकल राउंड होता है आपका, जैसे कि आपका गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, एसेंचर है, टीसीएस है, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन कंपनियों का जो आपका टेक्निकल राउंड होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम पूछे जाते हैं आपके। देखिए, उन प्रोग्राम को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका एक एवरेज, जिसको आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक कहते हैं आपका, जो हमेशा एक ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर आपको सॉल्व किया जाता है आपका। एक तो वो तरीका होता है, पर जो इंटरव्यूअर होते हैं आपके, जो कंपनियां होती है, कई बार कुछ क्राइटेरिया सेट कर देती है आपकी कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इस पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही कुछ सॉल्व करके दिखाइए, या जैसे कहते हैं कि लीनियर टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए, या ऑर्डर ऑफ एन में टाइम करके सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। तो यहां पर आप फंस जाते हैं। देखिए, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्रूट फोर्स लॉजिक से तो प्रोग्राम को सॉल्व कर ले जाते हैं आपका, पर उनको उस प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करना नहीं आता है आपका। तो देखिए, जो कंपनियां हैं वो चाहती है कि आप इसको एक बहुत ही एक जो नए अप्रोच या ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व करके मत दिखाइए, बल्कि इसको आप एक ऑप्टिमाइज लॉजिक से सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो देखिए, जो ये प्लेलिस्ट है अराउंड इसमें 50 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। अगर आप उन सभी प्रोग्रामों को कर ले जाते हैं, उनके सारे प्रोग्रामों को ऑप्टिमाइज लॉजिक, देखिए मैंने उनको ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज दोनों से सॉल्व करके दिखाया आपका। अगर आप उनको दोनों से सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आप कभी भी किसी भी नए प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जो एक ऑप्टिमाइज कोड की जरूरत पड़ती है वो आप खुद भी सोच पाएंगे आपका। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो एक करंट वीडियो जिसको आज आप पढ़ने जा रहे हैं, इसको देखने से पहले आप उन बाकी प्रोग्रामों को भी देख लीजिए, ताकि आपको जो लॉजिक है वो आप डेवलप कर सके कि लॉजिक किस प्रकार से बनते हैं आपके। मीन्स एक ब्रूट फोर्स लॉजिक तो आपको आने लग गया होगा आपको इतने दिनों में आपका, पर उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है आपको वो भी आने लग जाएगा आपका। देखिए, उसी सीरीज में आज हम जिस प्रोग्राम को पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपका। इसमें आप लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं, क्या लग भी पाएगा बाइनरी सर्च इसमें आपका, यही आपका इसमें आपका ऑप्टिमाइज कोड आपका। देखिए, मैं इसको किस प्रकार से इसको सॉल्व करूंगा, किस प्रकार से इसको ऑप्टिमाइज करूंगा वो देख दिखा रहा हूं। आज देखिए, मैं आपको डायरेक्ट ऑप्टिमाइज ही कोड दिखाने जा रहा हूं आपका। देखिए किस प्रकार से होगा, क्या होगा। पहले क्वेश्चन क्या जा देखिए आपका यहाँ पर। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है आपका वो है आपका बुक एलोकेशन। आपका बुक एलोकेशन कह लीजिए या एलोकेट बुक कह लीजिए आपका। देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है आपका, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करें वो जानने की कोशिश करेंगे आपका। जरा ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए, बुक एलोकेशन क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, इसको पढ़िए जरा। गिवन एन इंटीरियर एरे कॉल्ड पेजेस, एक पेजेस नाम का एक एरे, एरे का नाम कुछ भी दे सकते हैं वैसे आपका। वेयर ईच पेजेस आई, मतलब आई इंडेक्स में जो आपकी वैल्यू है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस, मतलब एक बुक में कितने पेजेस हैं वो आपको बता रहा है जो एक इंडेक्स में वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए आपको 12 बता रहा है कि जो पहली बुक है उसमें 12 पेजेस आपके। 67 क्या बता रहा है कि दूसरी बुक में आपके 67 पेजेस आपके। ठीक है, आपका इन द आयत बुक आपका, मतलब आई नंबर बुक में कितने पेजेस हैं वो आपको क्या बता रहा है, आपका नंबर ऑफ जो आपको वैल्यू बता रहा है आपका। एंड टोटल ऑफ एम स्टूडेंट, और आपको कितना बताना है, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, एम स्टूडेंट्स आपके। एन यहाँ पर क्या है, एन इसका साइज आपका कि उस एरे में कितना इंडेक्स आपके। द ऑब्जेक्टिव इज टू एलोकेट ऑल द बुक्स, मतलब आपको मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का कि आपको जो बुक्स को क्या करना है, एलोकेट करना है अमंग द स्टूडेंट्स। मतलब आपके पास जैसे यहाँ पर 4 बुक हैं आपके पास, हर बुक में एक में 12 पेजेस है, एक में 67 है, एक में 34 है और एक में 90 पेजेस आपके। आपको क्या करना है, इन 4 बुक को, इन 2 स्टूडेंट को क्या करना है, आपको एलोकेट करना आपका। पर इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। एलोकेट बुक इन सच ए वे, कुछ क्राइटेरिया क्या है आपका। इज स्टूडेंट गेट्स एटलीस्ट 1 बुक, मतलब हर स्टूडेंट को मिनिमम 1 बुक देना जरूरी है आपका। ये एक आपका पहले कंडीशन होगा आपकी। ईच बुक शुड बी एलोकेट टू ए स्टूडेंट, मतलब हर बुक को स्टूडेंट को देना जरूरी है। हर स्टूडेंट को 1 बुक देना जरूरी है, और जितने भी बुक है उनको किसी किसी स्टूडेंट को देना जरूरी है। और तो तीसरी कंडीशन क्या है आपका, देखिए बुक एलोकेशन शुड बी कॉन्टिग्यूअस मैनर। कॉन्टिग्यूअस का मतलब है आपका आप छोड़ छोड़ के बुक दे सकते हैं। जैसे कि आपने कहा पहली बुक और तीसरी बुक पहले स्टूडेंट को दे रहे हैं, ये नहीं पॉसिबल आपका। कॉन्टिग्यूअस आपका मैनर में होना चाहिए। अगर आप पहले स्टूडेंट को बुक दे रहे हैं मल्टीपल, तो जैसे 0 और 1 दोनों आप क्या करिए, आप पहले नंबर स्टूडेंट को दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आपका, आप ऐसा कर सकते हैं, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, तीनों बुक आपने किसको दे दिए, स्टूडेंट 1 को दे दिए।
या आप ऐसा कर सकते हैं, पहली बुक आपने स्टूडेंट 1 को दी और बाकी 3 बुक आपने स्टूडेंट 2 को दे दिया आपने। मतलब आप कॉन्टिग्यूस करेंगे, छोड़कर आप एक स्टूडेंट का बुक नहीं दे सकते आपका, ये तो कंडीशन हो गया आपकी। और लेकिन लास्ट में पढ़िए, द टास्क इज टू डिस्ट्रीब्यूट। देखिए वैसे देखा है, अगर लास्ट करने जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये अगर इसमें नहीं है फिर तो आसान हो गया, आप कोई बुक किसको दे दी क्या फर्क पड़ता आपका, बट कॉन्टिग्यूस होना चाहिए आपका। बट देखिए लास्ट में क्या लिखा है, द टास्क इज टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक अमंग m स्टूडेंट्स इन सच ए वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू एनी स्टूडेंट इज मिनिमाइज। देखिए ये ध्यान सुनिएगा आपका, मतलब आपको कुछ इस प्रकार से आपको बुक देनी है आपको स्टूडेंट्स को आपका, कि क्या जो कम से कम जो पॉसिबल है, जो कम से कम जो पेजेस हैं वो किसी एक स्टूडेंट के पास जाने चाहिए। आपके बात मेरी बात सुनिएगा आपका, कम से कम पेजेस। जैसे देखिए अगर आप 90 ये बुक किसको देते हैं तो इसका मतलब है कम से कम आपने एक स्टूडेंट को 90 पेज से बुक दे दी आपने। इसका मतलब जो भी आपका आंसर निकलेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखिए 90 है, तो जो भी इसका आंसर निकलेगा वो 90 से बड़ा ही 90 से बड़ा ही होना चाहिए आपका, ठीक है आपका। पर जो बड़ा होना चाहिए उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है वो आपको पता करनी है आपको यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, फिर देखिए ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को फिर आपको देखिए बता रहा हूं आपको, क्या ये पॉसिबल है कि आपने एक स्टूडेंट को जो बुक दे दी है वो आपने के एक स्टूडेंट को आपने 12 पेज वाली बुक दे दी, चलिए आपने 2 स्टूडेंट को बुक देनी थी और दूसरे स्टूडेंट को क्या दे दिया आपने 67 प्लस 34 प्लस 90, ये आपने एक बुक दे दिया, ये 3 बुक आपने दूसरे नंबर स्टूडेंट को दे दिया आपने। क्या इससे जो नंबर ऑफ पेजेस के मिनिमम आ सकते हैं? ये तो देखिए आपके बहुत ज्यादा पेजेस आ गए, इसको आप ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा पेज हो गया आपका। क्या इसको मिनिमम कैसे कर सकते? आपने क्या किया, 12 प्लस 67 ये आपने एक स्टूडेंट को दे दी और आपने 34 प्लस 90 ये आपने दूसरे स्टूडेंट को दे दिया आपने। अभी भी देखिए आप अगर यहाँ ध्यान देखिए, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपका निकल रहा है कितना, 7 और 2 9 और ये निकल रहा आपका 79, ठीक है। और ये कितना निकल रहा देखिए आपका, ये निकल रहा आपका 124 आपका। क्या इससे और कम हो सकता है? क्या हम और किसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें कि क्या हम इसको और कम कर सकते हैं? देखिए यही एक क्वेश्चन है, देखिए यही है प्रोग्राम आपका, कि ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, बट कॉन्टिग्यूअस वे में था पर रैंडमली आपने कर दिया, लेकिन क्या जो नंबर ऑफ पेजेस आपके जो जा रहे हैं क्या वो मिनिमम हो सकता है? यही आपका क्वेश्चन है, यही आपको करना है। अब जरा ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ, जरा ध्यान देखिएगा। देखिए ये एक आपका, देखिए मैं एक डायरेक्ट आपको एक ऑप्टिमाइज कोड आज दिखा रहा हूँ, देखिए आपको किस प्रकार से इसमें अप्लाई करता हूँ आपका। देखिए अब आप सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, देखिए आपका, देखिए आप इसमें थोड़ा सा एक अपना लॉजिक देखिए फिट करिए। देखिए इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है कौन सी, 90 है आपकी, ठीक है। और इन सबका आप एडिशन कर लीजिए, इनका एडिशन करेंगे अगर आपको 12 प्लस 67, ठीक है, प्लस आपका 34 और प्लस 90, इसको अगर आप ऐड कर ले जाएं तो कितना हो रहा है देखिए आपका 4 7 आपका 11 और 2 3 और 10 होगा, 10 और 13 और 6 आपका 19 और 120 203 आपका। तो देखिए इन सबका जो सम है वो आपका आ रहा है 203, मतलब 203 से देखिए आपका ऊपर नहीं हो सकता आपका और 90 से देखिए आपका नीचे नहीं हो सकता आपका। एक सिंपल से देखिए हमने कैलकुलेशन किया, अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी अगर निकालना चाहे तो देखिए 90 से नीचे देखिए आप नंबर ऑफ पेजेस नहीं कर पाएंगे आपका, क्योंकि 90 एक ही बुक में 90, उस बुक को किसी को आप जरूर देंगे आपका, तो 90 वाले बुक तो किसी के पास जाएगी आपकी, तो 90 से नीचे आंसर नहीं हो सकता। और अगर आप सारी बुक भी, जो पॉसिबल नहीं है वैसे आपका, बट सारी बुक भी अगर आप एक ही स्टूडेंट को दे दें तो भी देखिए मैक्सिमम कितना जाएगा, 2 से 3 जाएगा आपका। इसका मतलब जो आपका आंसर होना चाहिए वो 90 और 203 के बीच में ही आपका लाई करना चाहिए आपका। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है आपका। अब देखिए मैं इसमें देखिए लगाने जा रहा हूं आपका बाइनरी सर्च। वैसे मैं चाहता था मैं इसमें आपका लीनियर सर्च लगा सकता था आपका, पर लीनियर सर्च में जो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n होती है, और जो बाइनरी सर्च में जो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपके log n होती है आपकी। तो मैं आपका बाइनरी सर्च में लगाने जा रहा हूं आपका, पर आप सोचेंगे इसका डेटा तो ऑर्डर में है ही नहीं है आपका, तो बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे आपका इसमें आपका? देखिए कोई डेटा ऑर्डर में नहीं है और मैं इसको सॉर्ट कर नहीं सकता हूं। अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो वैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, और दूसरा सॉर्ट करने से ये जो नंबर्स है वो भी रैंडम इधर उधर हो जाएंगे। और हमसे कहा गया कि कॉन्टिग्यूअस वे में ही आपको बुक एलोकेट करनी है, आपको किसी को भी करनी है आपकी।
तो देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए ये दो नंबर इस एरे के साथ 90 और 203 इसको याद करके रखिएगा, ठीक है जरा। तो देखिए आपके पास 90 से नीचे हो नहीं सकता और 203 से ऊपर हो नहीं सकता आपका, 90 से नीचे 203। और ये देखिए नंबर आपके देखिए शॉर्ट ऑर्डर में देखिए आपका, तो मैंने कह के देखिए आपका यहाँ पर तीन देखिए जो बाइनरी सर्च के लिए जो आपके जो बेसिक जो कंडीशन रूल्स होते हैं, एक लोअर बाउंड जिसको स्टार्ट भी कह सकते हैं आपका, मैंने 90 ले लिया आपका, ये आपका पहला हो गया आपका। और अपर बाउंड आपका मैंने 203 कर दिया आपका, ठीक आपका। और यहां पर मैं निकाल दूंगा इसका मिड आपका, मिड इक्वल टू। तो ध्यान देखिएगा, इनको जरा ऐड करते रहिए। यहां पर देखिए साइड में आपका देखिए आपकी जो वैल्यू है आपका 90 प्लस 203, ये कितना हो रहा है देखिए 3, 9 और 293। इसको डिवाइड बाय 2 कर लीजिए जरा आपका। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करता हूं तो देखिए ये लगभग आपका हो जाएगा आपका 146 आपका, ठीक है आपका। तो जो मिडिल निकला 146 निकल गया आपका। तो यहां पर कहीं आपका बीच में आपका लाई कर रहा होगा 146 आपका। अब देखिए क्या करना है, देखिए मिडिल वैल्यू निकल गया आपकी। अब आपको क्या करना है कि एक आपको फिगर मिल गया है कि क्या 146 बुक आपके किसी को एलोकेट किया जा, पेजेस आपके एलोकेट किया जा सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए मैं आपका यहाँ पर एक अलग से एक फंक्शन बनाऊंगा जो इन पेजेस को ऐड करने की कोशिश करेगा आपका। और साथ में ये भी देखूंगा आपका कि ये जो बुक है ये ये कितने लोगों को आपका एलोकेट की जा रही है आपके, ठीक है। इसको एक काम करें, थोड़ा इस वाले पार्ट को थोड़ा रफ कर लीजिए, ठीक है आपका। हाँ अब ध्यान देखिए जरा आपका, मैं देखिए सबसे पहले इस बुक को स्टूडेंट को एलोकेट कर दो, देखिए आपका। तो 12 एक ये बुक एलोकेट कर दिया आपकी। क्या ये जो वैल्यू है ये 146 से कम है? बिल्कुल कम है, देखिए आपका। फिर मैंने देखिया आपका 67 नंबर बुक आपको इसको एलोकेट की। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, इसको भी ऐड कर लीजिए 67, ये हो जाएगा आपका कितना 79। ये अभी भी देखिए 146 से कम है, देखिए आपका। फिर मैंने अगली बुक भी देखिए इसको आपको एलोकेट कर दी 34, ये हो जाएगा आपका ऐड करके देखिए, ये हो जाएगा आपका 113 ही हो रहा ना आपका, 9 4 13 7 3 10, हाँ ठीक है 113 आपका। देखिए ये अभी भी देखिए 146 से देखिए कम है आपका, इसका मतलब ये भी एलोकेट की जा सकती है आपकी। और अगर मैं इसमें अब आपका 90 ऐड करता हूँ आपका, मतलब 113 में 90 ऐड करता हूँ आपका, तो ये हो जाएगा 203। अब ये देखिए आपका ज्यादा हो जाएगा आपका 146 आपका। तो इसका मतलब है कि जो दूसरी जो 90 वाली बुक थी ये आपके दूसरे स्टूडेंट को आपके एलोकेट कर दी जाएगी। ये कैसे होगा अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा आपका। इसका मतलब है कि 146 जो आपका है वो आपके एलोकेट की जा सकती है, 146 आपका आंसर हो सकता है, ये जरूरी हो आपका। तो फिलहाल के लिए मैंने एक आंसर ले लिया आपका, आंसर इक्वल टू 146 हो सकता है आपका, 146 आपका, ठीक है आपका। अब मुझे चेक करना है क्या इससे और कम हो सकता है। तो जो अपर बाउंड है आपका, ध्यान देखिएगा जरा आपका, जो अपर बाउंड है उसको क्या कर दीजिए 146 माइनस 1 कर दीजिए आपका, तो ये हो जाएगा 145 आपका, ये 90 रहा आपका। अब दोबारा इसका मिडिल निकालिए, इसको हल्का रफ कर लीजिए पहले, देखिए इसको रफ कर लेता हूं मैं आपका, ठीक है आपका। और इसको भी देखिए रफ कर लेता हूं आपका। अब मैंने क्या किया आपका 146 आपका, यहाँ पर 146 यहाँ पर कहीं लाई कर रहा था आपका। अब मुझे इनके बीच में चीजें सर्च करनी है आपकी, इसके बीच में आपका। तो मैंने क्या किया देखिए आपका 90 प्लस 145, इसका मुझे मिडिल निकालना। तो पहले इसको सम करा मैंने आपका, तो 5 9 और 4 आपका 3 और ये आपका 235 आपका। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, हाफ निकालना है इसका आपका। तो ये लगभग आपका निकल रहा है आपका 117 आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका 117, चलिए मैं मान लेता हूँ आपका यहाँ कहीं 117 आ रहा होगा आपका। तो अब जो मिडिल हो गया आपका 117 हो गया आपका, ठीक है आपका। फिर सेम प्रोसेस करिए आपका, फिर चेक करिए कि कहां तक इसको बुक आपकी हम एलोकेट कर सकते हैं। पहले मैंने 12 नंबर वाली बुक एलोकेट करी, चल ठीक है आपका। आपके फिर उसमें 67 नंबर वाली बुक एलोकेट करी आपकी, ये हो गया आपका 79 आपका। और इसी 79 वाले को ही मैंने फिर आपका क्या कर दिया 34 वाली बुक भी रेफर कर आपके एलोकेट कर दी, ये हो गया आपका 113 आपका। इसका मतलब देखिए यहाँ तक देखिए 117 देखिए यहाँ तक पॉसिबल था, बट जैसे ही मैं इसको 90 वाली बुक आपका एलोकेट करूंगा आपका, ये आपका मिड पॉइंट से आपका हाई निकल जाएगा आपका। तो वो बुक मैं आपको दूसरे स्टूडेंट को दे दूंगा आपका। तो यहाँ तक देखिए सही था आपका। अब लेकिन अगेन क्या 117 से भी और कम किया जा सकता है? बिल्कुल कोशिश करते देखते देखिए आपका, ये देखिए आपका 117 को एक कम कर दिया तो ये 116 हो गया आपका।
और ये 90 था आपका। अब दोबारा इसका मिड पॉइंट निकालिए, इसको रफ कर लीजिए हल्का सा, ठीक है। अब जो आपके बुक लाई करेगी आपके, वो कहाँ कहाँ से किसके इसके बीच में करेगी, वो करेगी आपके इसके बीच में आपका 90 से और 117 के बीच में ही आपका नंबर ऑफ पेजेस लाई करेंगे आपके। जो इसका मिडल पॉइंट निकालिए, देखिए 90 प्लस 116, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 9 और ये 206 आपका, ठीक है। और इसका जो सेंटर पॉइंट निकलेगा कितना निकलेगा, 103 निकलेगा आपका। तो ये 103 कर दीजिए इसको आपका। तो अब के बार जो आपका 90 और प्लस 117 का जो आपका सेंटर पॉइंट निकला 103 निकला। अब जब फिर दोबारा देखिए, पहले 12 नंबर वाली बुक हमने एलोकेट करी आपकी, फिर हमने इसी को 67 वाली बुक एलोकेट करी, तो 79 हो गया आपका। और 79 वाले को ही फिर मैंने क्या करा, आपका 34 वाली बुक आपके एलोकेट करी, ये हो जाएगा आपका कितना 113। बट 113 देखिए आपका क्या हो गया, आपका 103 से देखिए बड़ा हो गया आपका। इसका मतलब है बाकी बुक आपकी दूसरे स्टूडेंट को दी जाएंगी आपकी। इसका मतलब है कि जो आपका आंसर है 103 तो देखिए पॉसिबल नहीं है आपका, क्योंकि देखिए आपका मिनिमम आपका कितना 79 आ रहा था आपका यहाँ पर देखिए आपका, और इसको ऐड करते हैं 113 हो गया आपका। अब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब है कि जो आंसर है वो 103 और 117 के बीच में होना चाहिए आपका। तो अब के बाद आपका जो लोअर बाउंड है वो क्या हो जाएगा आपका, मिड प्लस 1, तो ये 104 प्लस हो जाएगा आपका 104, और ये 100 आपका 16 रहेगा आपका। अब जरा इसको वो करिए, रफ करिए जरा, ध्यान देखते रहेगा मेरे, देखिए बहुत अच्छा लॉजिक, बहुत अच्छा प्रोग्राम था देखिए आपका ये। अब देखिए 104 और 116, इसका मिडल पॉइंट निकालिए आपका, 6 और 4 10, और 1 1 2, ये एक आपका सॉरी ये 2 आपका 220। 220 का मतलब हो गया आपका सेंटर पॉइंट निकला कितना, 110 आपका, 110 निकल गया आपका। इसका मतलब है आपका, अब आपका देखिए 110 कहीं बीच में कहीं आ रहा होगा देखिए आपका। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में आपका, इसका मतलब हम इसके बीच सर्च करते, 110 आ गया आपका यहाँ पर। अब 90 से नहीं सर्च करें आपका, कहीं जो आपका यहाँ पर 104 था, 104 से 116 के बीच में, अब यहाँ आप सर्च करते आपकी वैल्यू का आपका 110 देखिए आपका। अब इसके साथ भी देखिए जरा, सबसे पहले आपने 12 नंबर बुक, ये तो आप कई बार कर चुके, देखिए आपका 67 बुक 79 हो गया आपका। पर जैसे ही मैं इसको आपका अगली बुक आपका 34 करूंगा, ये 113 हो जाएगा, तो 79 यहीं तक हम उसको बुक एलोकेट कर पाएंगे आपका। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो 110 से आगे होना चाहिए आपका। तो अब ये हो गया आपका 111, ये हो गया 116। अब इनका सेंटर पॉइंट निकालिए जरा, इसको रफ कर लीजिए। देखिए 111 और 116, 6 और 1 7, 1 1 2, 2 27 देखिए आपका। और इसका जो हाफ करेंगे वो 113 निकलेगा आपका। अब देखिए यहीं पर देखिए आपको फाइनल आंसर निकालने वाला देखिए आपका। अब आप दोबारा बुक एलोकेट करिए जरा आपका, देखिए अब के बाद जो बुक एलोकेट करेंगे आपका पहला करें देखिए आपका 12 वाला, 67 वाला, और अब के बाद ये तो 79 देखिए निकल रहा आपका। और 79 को मैं जब आपका 34 और करूंगा आपका, तो ये 113 निकलता देखिए आपका। और ये अभी तो देखिए इक्वल है देखिए आपका। अब जैसे ही इसके आगे निकलूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये बुक आपका जो 90 वाली बुक, इसको हम एलोकेट नहीं कर पाएंगे आपके। लेकिन देखिए एक बार आपको और चेक करना पड़ेगा आपका, क्या 113 से कम हो सकता है, तो ये 111 ही रहेगा आपका। और ये हो जाएगा आपका कितना, 112। 113 इसको करेंगे, तो जब मैं इसको करूंगा देखिए आपका, तो इसका जो आपका हाफ निकलेगा, एक बार रफ कर लीजिए, देखिए जिसका हाफ तो देखिए 111 ही रहेगा आपका। इसका हाफ कितना रहेगा, 111 रहेगा आपका। और आपको मालूम होगा कि 2 बुक से तो आपका 79 आ रहा था, तीसरा बुक आपका देखिए इससे बड़ा निकल जाएगा आपका, ठीक है। जब इससे बड़ा निकल जाएगा तो अगले बार क्या हो जाएगा आपका, ये 112 हो जाएगा आपका, और ये भी 112 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका हाफ भी 112 रहा आपका, जो पॉसिबल नहीं है आपका 112। तो देखिए आपको मालूम है कि 3 बुक से आपका 113 निकल रहा था आपका। तो इसका मतलब है जैसे ही ये आपका देखिए आपका 113 होगा आपका, और ये 112 ही रह जाएगा आपका। तो जो आपका बेसिक रूल होता है आपका बाइनरी सर्च का आपका, कि जो लोअर बाउंड है वो लेस देन इक्वल टू आपका अपर बाउंड ही होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर देखिए फॉल्स हो जाएगा आपका। तो जो आंसर था आपका, जो बीच में आंसर निकलते निकलते बहुत से आंसर निकले थे, जो लास्ट में 113 भी निकला था आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका।
और यही आप देखेंगे इस एग्जाम्पल के हिसाब से आप देखेंगे कि अगर आपको 2 स्टूडेंट को बुक आपको देनी है तो पहली 3 बुकें हैं 12, 67 और आपका 34, ये आप एक स्टूडेंट को देंगे और दूसरे स्टूडेंट को देंगे आपके 90 वाली बुक आपकी। तो इस प्रकार से अगर आप बुक एलोकेट करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस ही आपका आंसर में आएगा आपका। और अगर आप एग्जाम्पल बदल कर देखना चाहें आप वो भी देख सकते हैं, तो आपको उससे भी आपको मालूम चल जाएगा। अब देखिए इसका प्रोग्रामिंग लॉजिक कैसे बनेगा वो देखिए जरा। ये देखिए आपका जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया था। देखिए सबसे पहले मैंने 2 काम किया था, अगर आपको याद हो। सबसे पहले तो मैंने आपको एक मैक्सिमम वैल्यू, उस एरे में से मैक्सिमम वैल्यू निकालना सिखाया था आपका, ठीक है। और दूसरा सारे पेजेस को अगर हम एक ही बुक को एक ही स्टूडेंट को दे दें तो टोटल कितना निकला था। देखिए वो काम देखिए मैंने यहाँ पर करा। देखिए आपका इस जगह पर आपका यहाँ पर देखिए मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूँ। देखिए आपका उस एरे में से मैक्सिमम कौन से, देखिए 90 आपका मैक्सिमम निकल आएगा आपका। और सारे पेजेस को मैंने ऐड कर लिया तो 203 आपका पेज में। तो मैक्स की वैल्यू अगर इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो मैक्स की वैल्यू आपकी 90 आ जाएगी आपकी। और जो पेजेस में जो टोटल पेजेस है आपका वो 203 आ जाएगा आपका। तो यह आप यहाँ से देखिए निकल गया आपका। इतना समझ में आ गया होगा आपका। इसका मतलब है आपको अब जो भी आंसर निकलेगा 90 और 203 के बीच में ही निकलेगा आपका। तो देखिए मैंने क्या किया, देखिए आपको लोअर बाउंड को मैक्स कर दे, देखिए आपका अपर बाउंड को देखिए आपका पेज कर दे, देखिए आपका यहाँ पर आपका, ठीक है। आपका एक मिड नाम का वेरिएबल है और शुरू में आंसर देखिए मैंने -1 ले रखा आपका। अगर कोई नहीं पॉसिबल -1 निकलेगा। और क्योंकि मैं स्टूडेंट को बुक आपको दे रहा हूं तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 ले लिया मैंने आपका। देखिए एक लूप चलाया मैंने आपका, लोअर बाउंड जब तक लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है, ये एक आपका बाइनरी सर्च का बेसिक रूल आपका लूप चलता है आपका। यहाँ पर देखिए मैंने मिडिल वैल्यू निकाल दिया आपकी, मिडिल इक्वल लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड डिवाइड बाय 2। देखिए आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2, आप ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हो सकती हैं कि ये आपके जो उसकी लिमिटेशंस होते हैं आपकी, जो आपकी एक अपर वैल्यू होती है इंटीजर की आपकी, ये उसको एक्सीड कर जाएगा आपका। तो उससे बचने के लिए आपका हम ऐसे करते हैं कि अपर बाउंड में से पहले लोअर बाउंड को माइनस कर लेते हैं डिवाइड बाय 2 और फिर देन प्लस आपका लोअर बाउंड। आंसर आप चेक करिए दोनों आंसर सेम ही निकलेगा आपका, ठीक है आपका। अब लेकिन इसके बाद थोड़ा सा देखिए इसको रब करिए। अब देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रखा, देखिए आपका, जो मैं अभी कुछ देर के बाद बताऊंगा आपको। इज वैलिड, क्या इतनी आपके जो पेजेस हैं, क्या अगर हम स्टूडेंट को दे रहे हैं तो क्या वो m स्टूडेंट के बराबर होगा नहीं होगा आपका। ये आपका देखिए ये एक फंक्शन जो 2 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगा, ये आपको सिर्फ ये बताएगा आपका कि अगर हम जो भी आपका मिडल वैल्यू आ रही है, जो बाइनरी सर्च में जो मिडल वैल्यू आ रही है, क्या हम वो अगर हम उसको लेकर अगर हम बुक को एलोकेट करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। तो अगर आंसर ट्रू आ रहा होगा तो उसका मतलब है कि वो जो मिडिल वाली वैल्यू वो या उससे कम वाला है आपका आंसर हो सकता है। फिर ध्यान सुनिएगा, वो या उससे कम आंसर अगर ये ट्रू है तो देखिए आपका आंसर तो मिड हो जाएगा आपका और अपर बाउंड आपका मिड -1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब मुझे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च करना है आपका। पर अगर ये फॉल्स आएगा इसका मतलब है क्या है कि जो आपके मिड वाली जो पेजेस आए हैं उससे ज्यादा ही आप दे पाएंगे। तो एल्स में देखिए आपका लोअर बाउंड क्या होगा, मिड +1, तो इसका मतलब मुझे राइट हैंड साइड पे सर्च करना है आपका। तो ये तो देखिए आपका नॉर्मल बाइनरी सर्च हो गया। अब इसमें मुझे एक चीज और दिखाना आपको, इज वैलिड किस प्रकार से काम करेगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए इस वैलिड के लिए भी मैं एक लूप चलाऊंगा आपका। तो अगर आप इसकी टाइम क्वांटिटी देखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ n तो एक आपका जो लूप चलेगा और ये log n है आपका इनटू log n आपका। तो ये देखिए इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि इस वैलिड के लिए भी, इस वैलिड के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इन जो इंडेक्सेस की वैल्यू को आपस में ऐड करना पड़ेगा। और इसको मैं तब तक ऐड करूंगा जब तक ये जो आपकी मिड वाली वैल्यू है, जो मैं मिड पास करा होगा आपका, इस मिड वाली वैल्यू से जब तक ये कम है आपका, कम या बराबर है, तब तक ये लूप चलता रहेगा आपका। और लास्ट में मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये बुक मैं कितने स्टूडेंट को आपका दे पा रहा हूँ आपका, ठीक है आपका। ध्यान देखिए जरा आपका। अब मैं आपको इज वैलिड वाला फंक्शन दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा। ध्यान देखिए, ये देखिए आपका, ये देखिए आपका सिंपल सा देखिए एक आपका एक पेजेस नाम का देखिए आपका है, ठीक है। नंबर ऑफ पेज में यहाँ पर ऐड करूंगा, स्टूडेंट 1 हो गया आपका। उस वाले फंक्शन में अगर आप स्टूडेंट हटा भी देते हो तो भी चल जाता आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखिए यहाँ पर आपका ऑलरेडी एरे की वैल्यू पास हो रखी है, n आपका साइज हो गया आपका, m नंबर स्टूडेंट्स हो गया आपका, और इंटीजर मिड आपका, ये मिड वैल्यू है, इसी से मुझे कंपेरिजन करना। तो मिड को आप नंबर समझ लीजिए कि आपका एक इससे ज्यादा आप बुक, इससे ज्यादा आप पेजेस आप किसी स्टूडेंट को दे नहीं सकते आपका, ठीक है आपका। अगर इससे ज्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब वो दूसरे स्टूडेंट देना पड़ेगा आपका। देखिए 0 से लेकर लेस देन आपका nth लूप चलाया, पेज प्लस इक्वल टू एरे ऑफ i। तो अगर पेज अगर जब भी आपका मिड से बड़ा हो जाएगा आपका,
देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मिड की वैल्यू आपकी पहली बार 146 आई थी आपकी, तो आपने पहले बुक आपने दी 12, अभी भी ये 146 से कम है। फिर आपने अगली बुक देखिए 67 दी, ये हो जाएगा आपका 79। ये अभी भी देखिए आपका 146 से कम है आपका। आपने 79 प्लस आपने 34 का, तो ये हो जाएगा आपका 113 आपका। ये अभी भी देखिए 146 से कम है देखिए आपका, पर जैसे ही इसमें 90 ऐड करेंगे आपका, तो ये हो जाएगा 203 आपका। तो ये देखिए आपका ग्रेटर मिड हो जाए तो स्टूडेंट प्लस, तो इसका मतलब आपने अब ये बुक आपने दूसरे स्टूडेंट को दे दी, तो पेज इक्वल टू एरिया 5 कर दिया आपने। इस प्रकार से अगर ये स्टूडेंट लेस देन एम हो रहा है, मतलब आपने ये जो बुक है आपने अगर एम या एम से कम स्टूडेंट को अगर दी है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा आपका। बात समझेगा आपका। यहाँ पर देखिए मैंने आपका बूलियन ले रखा है, इसके लिए मुझे एक अलग से एक आपका हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। आपकी कौन सी हेडर फाइल है मैं अभी खुद बात बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप 1 और 0 से, यहाँ पर अगर टाइप कास्टिंग अगर आप इंटीजर ले लें अगर आपका, तो यहाँ पर 1 और 0 से भी आप इसमें काम कर सकते हैं आपका, पर मैं आपको बूलियन से करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करा रहे हैं। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है जो आंसर 146 है या तो ये या तो इससे कम आपका आंसर होगा आपका। और अगर यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा आपका, तो इसका आंसर क्या मतलब होगा, 146 के बाद का आपका आंसर होगा आपका। उसी के लिए ही आपने क्या करा था, ध्यान देखिए जरा, उसी के लिए देखिए आपने आप लिखा था अगर ये वैलिड है, अगर इसका आंसर ट्रू आ रहा है, इसका मतलब वो या उससे कम आंसर होगा, तो आंसर इक्वल टू मिड, वो तो आंसर हो सकता है आपका। और अब उससे आपका लेफ्ट हैंड साइड पर आप आंसर चेक करेंगे आपका। पर अगर ये फॉल्स हो रहा है अगर आपका, तो इसका मतलब जो आपका आंसर है वो या उसके बाद का आपका आंसर होगा आपका। तो उसके लिए आपने एल्स लोअर बाउंड इक्वल टू मिड प्लस 1 का रखा देखिए आपने यहाँ पर। तो ये सिंपल से देखिए एक लॉजिक था आपका। अब इसको मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूं कि क्या ये सही काम करेगा नहीं करेगा। मैं आपको देखिए डिफरेंट आंसर डिफरेंट आपके एलिमेंट के साथ भी करके दिखा दूंगा कि सही आंसर कर नहीं कर रहा। ध्यान देखिए जरा। देखिए सबसे पहले आप कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करिए, जो मैं अक्सर हर प्रोग्राम में करता हूं, पर इस बार आपको बूलियन के लिए भी एक आपको एक्स्ट्रा हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो पहले आपका इंक्लूड आपका stdio.h, ये तो आपका प्रिंटफ और स्कैनर के लिए हो गया आपका। और एक में देखिए आपका लगा रहा है इंक्लूड stdlib, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में भी आपको। और एक देखिए आपको लगाने जा रहा हूँ इंक्लूड, वो देखिए आपके std bool, ये आपका बूलियन के लिए होती है आपके, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना हो। सी में आपका देखिए ये आपका 64 बिट जो आर्किटेक्चर है उसमें सपोर्ट करेगा आपका। जो आपके 32 बिट जो पुराना टर्बो सी था उसमें ये सपोर्ट नहीं करेगा आपका, ठीक है आपका। अब यहाँ पर पहले मेन बना लीजिए, वॉइड मेन। और इसमें देखिए आप चाहे तो एरे में इनपुट ले लीजिए और चाहे तो आप देखिए एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए। देखिए इनपुट करने में टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो इंटीजर आपका ARR, आप चाहे तो देखिए इस बार इसका नाम पेजेस रख दीजिए आपको, पेजेस, ठीक है, इक्वल टू जो मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था वही ले रहा हूँ। देखिए पर एक 12 था, एक 67 था। और कोई जरूरी कि इसका किसी एक आप ऑर्डर में लिखिए इसको आपका, आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई शॉर्टर ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। एक 34 था आपका और एक 90 था आपका। और इसमें जो M था आपका, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे आपके, चले यहाँ पर स्टूडेंट, चले M ही ले रहा, देखिए आपका M इक्वल टू 2 था आपका, ठीक है आपका M इक्वल टू 2। और आपको अगर इसका साइज निकालना हो तो देखिए आप चाहे तो N इक्वल टू 4 लिख सकते हैं आपका यहाँ पर देखिए मैं साइज निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। देखिए इंटीजर साइज या N, बात एक ही, ठीक है आपका, इक्वल टू साइज ऑफ पेजेस और डिवाइड बाय साइज ऑफ, स्पेलिंग कर लिख रहा हूँ देखिए मैं आपका, साइज ऑफ पेजेस 0। इससे इस एरे का जो है आपका साइज निकल आएगा आपका। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन लगा दीजिए आप यहाँ पर CLS। और इसके बाद देखिए आपका एक फंक्शन कॉल करो, देखिए आपका जिससे मेरा आपका नंबर ऑफ पेजेस आपको निकल के आएगा आपका। देखिए आप इंटीजर एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, इक्वल टू फाइंड पेजेस, चलिए आपका फाइंड पेजेस। इसमें आप एरे को पास करिए पेजेस, कॉमा, इसका साइज पास कर दीजिए, कॉमा, आपका यहाँ पे M, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे प्रिंटफ करवा दीजिए आपको, प्रिंटफ टोटल पेजेस, ठीक है। आप जो भी आप मैसेज देना चाहें मैसेज दे सकते हो। आपको यहाँ पर परसेंटेज डी हो जाएगा आपका, कॉमा काउंट।
अब देखिए इस फंक्शन को जो आपने यहाँ पर कॉल कर रखा है, इसको आपको ऊपर बनाना ही पड़ेगा आपका। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पर इंटीजर आपका पेजेस, एक फाइंड पेजेस आपका, यहाँ पर इंटीजर आपका, चलो इसका नाम ARR दे दे रहा हूँ आपके बाद, कॉमा इंटीजर देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा एन लिखिए या साइज लिखिए, बात है आप पर डिपेंड करता है आपका यहाँ पर, ठीक है। और इंटीजर एन यहाँ पर आपका साइज को बता रहा है आपका यहाँ पर। देखिए सबसे पहला काम क्या करिए, उस एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है और सारे अगर पेजेस हम किसी एक ही स्टूडेंट को दे दें तो उसका तब आंसर क्या आएगा वो यहाँ पर निकाल लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक इंटीजर मैक्स लिया मैंने आपका यहाँ पर, और मैक्स की इनिशियल वैल्यू 0 कर देता हूँ आपका, और एक ले रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर पेजेस, टोटल पेजेस चलिए आपका, टोटल पेजेस आप जो भी नाम देना चाहे दे दीजिएगा, टोटल पेजेस, ठीक है। और ये आपका इनिशियल 0 है आपका। अब देखिए मैंने चले एक लूप चलाने के लिए आपका आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका। तो देखिए मैंने फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन एन, लेस देन साइज लेस देन एन आपका, ठीक है, आई प्लस प्लस आपका। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, इफ मैक्स की वैल्यू अगर लेस देन है किससे, ARR ऑफ आई से आपका, इसका मतलब क्या हुआ, ARR ऑफ आई में बड़ी वैल्यू आपकी है तो मैक्स इक्वल टू ARR ऑफ आई हो जाएगा आपका, मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो देखिए इससे तो आपके जो उस एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू निकल आएगी यही आपका लोअर बाउंड बनेगा आगे चलकर आपका, ठीक है। और साथ में यहाँ पर टोटल पेजेस प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका सारे पेजेस ऐड हो जाएंगे, तो जो मैक्सिमम जो पूरे आपके जो अपर बाउंड है वो यहाँ निकलेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए जो मैक्स है वो लोअर बाउंड बनेगा आपका, और जो टोटल पेजेस है वो आपका क्या बनेगा, अपर बाउंड बनेगा आपका। पहले यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करिए, इंटीजर आपका देखिए आपका लोअर बाउंड इक्वल टू हो जाएगा मैक्स, कॉमा अपर बाउंड इक्वल टू हो जाएगा टोटल पेजेस, कॉमा मिड निकालना मुझे आपका, कॉमा मिड निकालना था आपका, और कॉमा एक आंसर निकाल लीजिए जिसकी इनिशियल वैल्यू -1 कर दीजिए आपका। और हाँ इतना हो गया, ठीक है आपका। एक देखिए यहाँ पर कंडीशन पहले लगा लीजिए, देखिए अगर आपका एक कंडीशन यहाँ पर देख लगा लीजिए, इफ अगर देखिए n इक्वल टू 1 है, मतलब आपके पास एक ही बुक है, तो इसका मतलब आप उसी एक ही स्टूडेंट को आप दे पाएंगे उसको आपका, तो रिटर्न यहाँ पर कर दीजिए क्या आपका, यहाँ पर कर दीजिए आपका एरे ऑफ 0, ये हो गया आपका। और अगर इनकेस आपके पास एक ही स्टूडेंट है तो इसका मतलब सारे बुक उसी स्टूडेंट को देने पड़ेंगे आपको। तो इफ m इक्वल टू 1, ये देखिए आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दिखा दे रहा हूं आपको। अगर m इक्वल टू 1 है तो मतलब एक ही स्टूडेंट है आपके पास, तो यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न यहाँ पर सारे जितने भी आपके टोटल पेजेस आए थे वो सब एक ही को आपको देने पड़ेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। और अगर ऐसा नहीं है, अब देखिए यहाँ पर आपका मैं बाइनरी से लगाने जा रहा हूँ, व्हाइल जब तक लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू क्या अपर बाउंड है आपका। देखिए ये जो दो केस मैंने लगाए, एक आपका देखिए यहाँ पे लगा कि अगर n एक ही है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही बुक है आपके पास तो एक ही स्टूडेंट को दे पाएंगे, तो आप जो भी 0 पर जो था वही आपका आंसर हो गया आपका। और अगर आपके पास इन केस एक ही स्टूडेंट है तो सारे बुक उसी स्टूडेंट को देने पड़ेंगे, तो जो सारे पेजेस टोटल होकर आए थे वो आपका देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। और अब यहाँ पर आ जाइए, अब आप मिड निकाल लीजिए, मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड में से माइनस कर दीजिए लोअर बाउंड को आपका, डिवाइड बाय 2 आपका। यहाँ पर देखिए आपका, अब लेकिन देखिए अब जो भी मिड वैल्यू आ रही है सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फंक्शन और बनेगा जो अभी आपको खुद कॉल करके दिखाता हूँ, देखिए आपको बनाकर दिखाता हूँ उसको आपको। इफ इज वैलिड, मतलब क्या जो ये मिड वैल्यू आ रही है क्या ये वैलिड भी है आपका। अगर ये वैलिड है इसका मतलब ये या इसके पीछे जो भी आपके पेजेस है वो आंसर होंगे आपके। तो उसके लिए देखिए इज वैलिड के लिए मैं क्या पास कर दे रहा हूँ, एरे को पास कर दे रहा हूँ आपका, यहाँ पर n पास कर दे रहा हूँ, देखिए आपका जो साइज है आपका, कॉमा m पास कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स आपका, और साथ में मिड वैल्यू पास कर दे रहा हूँ आपका। अगर ये इक्वल टू ट्रू है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है या तो यही आपका आंसर है, तो आंसर इक्वल टू मिड, ये एक पॉसिबल आंसर है आपका। और साथ में आपका मैं क्या कर दूंगा, आपका जो अपर बाउंड है आपका इक्वल टू मिड -1 कर दूंगा आपका, ये आपका। इसका मतलब है कि जो भी मिड है उस वो या उससे कम वाला आपका आंसर होगा आपका। पर अगर ये पॉसिबल नहीं है, एल्स इसका मतलब क्या है, जो मिड था उससे बड़ा ही आपका आंसर निकलेगा आपका। तो जो आपका लोअर बाउंड है वो इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा आपका,
ये आपका दैट्स ऑल बस आपका। अब देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी इस फंक्शन को बनाना देखिए आपको, इस वैलिड वाले को, और ये जो रिटर्न टाइप क्या होगा इसका ट्रू फॉल्स होगा। ध्यान देखिएगा, मैं इसको ऊपर बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा देखिए बूल, एक बूलियन रिटर्न करूंगा आपका, और यहाँ पर इज वैलिड फंक्शन का नाम था आपका इज वैलिड, ठीक है आपका। इसमें भी देखिए आपके वही आपके आर्गुमेंट्स है, एक आपका एरे है, एक आपका साइज हो जाएगा n आपका, एक आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स m हो जाएगा आपका, और लेकिन एक आपका देखिए इसमें इंटीजर, इसमें देखिए चल इसका मैं नाम दे रहा हूं पॉसिबल पेजेस, ठीक है आपका, पॉसिबल पेजेस, ठीक है। ये मैं एक डिफरेंट नाम दे रहा हूं, मैं यहां पर इसका नाम मिड ना देकर पॉसिबल पेजेस नाम दे रहा हूं आपका। अब देखिए यहां पर आपका, यहां पर देखिए मुझे कुछ वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक तो पेजेस को ऐड करने के लिए इंटीजर एक पेज नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, और एक आपका देखिए इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी आपकी, और एक आपका देखिए यहां पर ले रहा हूं आपका स्टूडेंट, पहले ये सबसे पहले स्टूडेंट के लिए जा रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। और एक लूप चलाने के लिए एक आपका कॉमा आई ले लेता हूँ, देखिए आपका यहाँ पर ये आपका। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आपका एक एक करके सारे जो बुक्स के पेजेस हैं उनको देखिए आपका ऐड करना शुरू करूंगा। तो इसके लिए मुझे आप क्या करें, एक लूप चला दूंगा फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन आपका n, साइज से चलेगा आपका, और आई प्लस प्लस आपका। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, देखिए आपका इस पेज नाम के वेरिएबल में इसको ऐड करूंगा, पेज प्लस इक्वल टू आपका एरे ऑफ आई। लेकिन अब मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि जो पेज की वैल्यू है क्या वो पॉसिबल पेजेस से बड़े हो चुकी है आपके। तो इफ अगर पेज ग्रेटर देन हो चुका आपका पॉसिबल पेजेस, इससे अगर आपकी वैल्यू बड़ी हो जाती है आपकी, इसका मतलब क्या हुआ, अब अगले पेजेस क्या होंगे, दूसरे स्टूडेंट देंगे तो स्टूडेंट प्लस प्लस आपका, और पेज इक्वल टू एरे ऑफ आई। इसका मतलब जिस बुक के पेजेस को ऐड करके वो पॉसिबल पेज से बड़ा हुआ था, अब वो अगले स्टूडेंट को मिल जाएगा आपका, ये इस प्रकार से आपका, और ये आपका चलता रहेगा। और जब ये लूप से बाहर निकलेगा आपका, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, रिटर्न जो आपके स्टूडेंट्स हैं आपके, क्या वो लेस देन इक्वल टू m है आपका। अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा आपका, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा आपका। तो देखिए ये बताएगा आपको कि क्या जो पॉसिबल पेजेस, उन पेजेस को क्या हम किसी स्टूडेंट को दे सकते नहीं दे सकते आपका। अगर उतने पेजेस तक हम किसी को दे सकते हैं और अभी भी हम प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आपका देखिए स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू अगर m है आपका, इसका मतलब है वो या तो उससे कम वाला आपका आंसर होगा आपका। तो उस केस में देखिए आपका अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है देखिए आपकी, तो इसका मतलब जो अपर बाउंड है आपका वो मिड माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड को सर्च करना है आपका, वैल्यू इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड होगी आपकी। और अगर यहां से आपका रिटर्न फॉल्स आता है आपका, इसका मतलब है कि जो आपके पेजेस हैं उससे ज्यादा ही आपका आंसर आएगा, जो पॉसिबल पेजेस उससे आपका बड़ा आंसर आएगा आपका। देखिए एक बार इसको चला के देखते हैं आपका, तो देखिए अगर इसके साथ देखिए अगर 2 स्टूडेंट्स हैं और ये है आपका, तो इसका आंसर जो था आपका 113 आना चाहिए आपका, ठीक है आपका। तो चला के देखते हैं जरा क्या आता है आंसर आपका। देखिए एक बार जब आपका ये सॉल्व हो जाएगा फिर मैं आपको देखिए इसका नंबर बदल के दिखाता हूं कि क्या डिफरेंट नंबर के साथ क्या सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका। ये देखिए आपका टोटल पेजेस 113 देखिए आपका बिल्कुल देखिए सही आ रहा आपका, ठीक है आपका। अब एक काम करता हूं मैं नंबर स्टूडेंट बढ़ा देता हूं, देखिए आपका m इक्वल टू 3 कर देता हूं। देखिए आपका अगर देखिए m इक्वल टू 3 करता हूं अगर आपका, इसका मतलब है कि ये बुक आपको 3 स्टूडेंट को देनी है आपकी। तो देखिए अब किसी बुक को किसी स्टूडेंट को 90 वाली बुक तो जाएगी आपकी। तो अगर आप ये 2 बुकें पॉसिबिलिटी देखिए, ये 2 बुकें अगर किसी एक स्टूडेंट को देते हैं, एक को ये इसको दोगे एक को इसको दोगे आपका, तो देखिए तब भी आपका देखिए आपका 90 से नीचे देखिए आपका आंसर नहीं आ पाएगा। देखिए 112 आपने चलिए ये आपने बुक एक को दे दी, एक को आपने ये दे दी, एक को आपने ये दे दी आपके, तो देखिए 90 इसका आंसर हो गया आपका, ठीक है। इन केस आप इसको थोड़ा रफ करके देखिए जरा आपका, अगर आपने इन केस ये वाली बुक आपने एक स्टूडेंट को दे देखिए आपने, ठीक है, पर ये बुक देखिए आपने किसको दे दिया, आपने ये आपने दे दिया आपने दूसरे स्टूडेंट को आपने, और ये दे दिया आपने देखिए 90 वाले आपने तीसरे स्टूडेंट को। जब आप इसको ऐड करेंगे आपका 67 प्लस आपका 34 आपका, ठीक है, ये 7 4 11 6 3 9 100 देखिए 101 जा रहा आपका देखिए आपका। लेकिन ये देखिए 101 से क्या कम हो सकता है, बिल्कुल देखिए अभी आपने खुद पहले देखा था कि अगर आप एक को आप 12 और 67 एक को दे रहे हैं आपका, ठीक है, एक को दे रहे हैं आपका कितना 34 वाला, और एक को दे रहे हैं देखिए आपका 90 वाला आपका। तो देखिए इससे मैक्सिमम देखिए 90 जा रहा देखिए आपका 101 से, तो देखिए यही बेटर है आपका देखिए आपका। तो देखिए अगर मैं इस एग्जांपल के हिसाब से इसका आंसर निकालूं तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए देखिए आपका। चला के देखते हैं कि इसका आंसर 90 आता नहीं आता, 90 आता नहीं आता, देखिए जरा
ये देखिए आपका 90 देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए आपका इसका मतलब देखिए आपको हर पॉसिबल वे में चेक करना चाहिए कि किस पॉसिबल वे में किसी और एग्जांपल में आंसर गलत तो नहीं आ रहा आपका। तो देखिए आप इन नंबर को बल के भी देख लीजिएगा आपका। और देखिए मैं आपका अब नंबर स्टूडेंट 1 कर रहा हूँ। देखिए आपका इसका मतलब सारे बुक है आपको एक ही को देने पड़ेंगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 से 3 आएगा। देखिए जरा, देखिए आपको 2 से 3 आ गया। तो सारे जो बुकें थी तो उनको आप ऐड कर 2 से 3 आपका आंसर आ रहा था। देखिए 2 से 3 देखिए यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए आपका तो देखिए आप हर पॉसिबल वे में चेक करिए कि क्या आपका आंसर आ सकता है इसमें। देखिए आप अगर आपको 4 करेंगे आपका तो भी देखिए इसका आंसर 90 आएगा। 4 का मतलब है एक ही बुक एक स्टूडेंट को दे पाएंगे आपका। यहाँ पर बात समझेगा आपका, यहाँ पर हर बुक एक स्टूडेंट देने पड़ेगी। तो 90 वाला ही देखिए आपका आंसर होगा आपका। चलो चेक करके देख लीजिए। ये देखिए आपका ठीक है आपका। तो यहां पर देखिए आपका बिल्कुल सही आपका प्रोग्राम चल रहा है आपका। और आपने देखिए एक उस प्रोग्राम में जहां पर आप शायद सोच भी नहीं पा रहे थे कि आप बाइनरी सर्च चल सकता है, और देखिए उसमें भी देखिए हमने बाइनरी सर्च इसमें लगा कर दिखा दिया आपका। लेकिन देखिए उसके लिए देखिए बाइनरी सर्च को हमने थोड़ा बहुत देखिए आपको मॉडिफाई करा। देखिए आपका यहाँ पर इस बाइनरी सर्च के लिए हमने क्या करा, एक छोटा सा देखिए इस वैलिड नाम का फंक्शन बनाया आपका, जो आपको ये बता रहा है कि आपको उन पॉसिबल पेजेस को क्या आप किसी स्टूडेंट को दे पाएंगे आपका। अगेन अगर आप उन पॉसिबल पेजेस को किसी स्टूडेंट को दे सकते हैं जो मिड वैल्यू आ रही वही पॉसिबल पेजेस है, और आप उसको दे सकते हैं तो वो या तो वो आंसर होगा या तो उससे पहले कोई आंसर निकलेगा आपका। पर अगर आप उस मिड वैल्यू जो पॉसिबल पेजेस को नहीं दे सकते आपका, तो आपका आंसर जो होगा मिड्स के आगे होगा आपका। उसी लेके आपका अगर पॉसिबल है तो अपर बाउंड को मिड -1 करा है, तो और इसका मतलब है आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड में होगा आपका। अगर पॉसिबल नहीं है, फॉल्स आंसर आ रहा है, तो आपका जो लोअर बाउंड है मिड +1 होगा, इसका मतलब वो राइट हैंड साइड में आपका आंसर होगा आपका। तो देखिए सिंपल सा एक लॉजिक था आपका, और उसके लिए एक छोटा सा मैंने देखिए ये फंक्शन इस वैलिड बनाकर दिखाया था आपका। देखिए जिसके वजह से देखिए ये जो आपका फंक्शन आप जो देख रहे हैं ये आपका ऑर्डर ऑफ n पे चल रहा है। देखिए आपका ठीक है आपका। और जो आपका बाइनरी सर्च होता है आपका वो हमेशा log n पे चलता है आपका, log n पे आपका। तो जो इसका ओवरऑल जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो क्या हो जाएगी आपकी, वो जाएगी आपकी n इंटू log n आपका, log n आपका। ये इसके आपके देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी। तो देखिए आपको मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल वे में आपको आंसर निकालने होते हैं। अगर आप उसको मिनिमम में आंसर निकालने जा रहे हैं आपका, तो उससे बेटर लॉजिक नहीं हो सकता आपका। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक देखिए फाइंड पेजेस नाम का देखिए फंक्शन था एक आपका, और इसी के साथ साथ देखिए मैंने बनाया था आपका इस वैलिड नाम का देखिए फंक्शन आपका। इन दो फंक्शनों को यूज करके, लेकिन मेनली था आपका बाइनरी सर्च में आपका। बाइनरी सर्च के हेल्प के लिए ये आपका इज वैलिड फंक्शन था, जो ये बता रहा था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको सर्च करना आंसर निकालना कि राइट हैंड साइड में आपको आंसर निकालना था। अगर यहां से आंसर ट्रू निकलेगा आपका, अगर यहां से आंसर ट्रू निकलेगा इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करना था आपका। और अगर इसका आंसर फॉल्स था तो इसका मतलब आपको राइट हैंड साइड में सर्च करना था आपको। तो आपको सिंपल वे में देखिए करना था। और जो सबसे इसकी ब्यूटी थी इस प्रोग्राम की, वो थी बाइनरी सर्च को कैसे लगाना है। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या करा था, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू थी और जो उसका सम था, जैसे 90 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू थी और 203 इसका आपका सम था आपका। इसका मतलब जो आंसर निकलेगा वो इनके बीच में निकलेगा। और ये देखिए कि आपका सॉर्टर ऑर्डर था आपका, तो इस सॉर्टर ऑर्डर पे मैंने आपका देखिए बाइनरी सर्च लगा दिया आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैं कैसे कर रहा हूँ आपका। फिर भी अगर आपके कंफ्यूजन रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया इसमें आपको। मैं आपको उसको दोबारा कमेंट से ही आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा आपका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज इनको आप सबके साथ शेयर करिए और अच्छे से कमेंट करिए आपका। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।